तो आज हमारे हाथ लगे हैं डॉक्टर सुनील कुमार भारद्वाज के कुछ काफी दिलचस्प नोट्स, ये वैदिक पंचांग के बारे में। हाँ, देखने में तो ये सिर्फ कैलेंडर लगता है पर है नहीं। सही कहा। ये नोट्स पढ़कर लगता है कि ये समय को देखने का एक पूरा अलग ही नजरिया है। तो आज इस डीप डाइव में हमारा इरादा यही है कि इन नोट्स के जरिए पंचांग के जो मुख्य हिस्से हैं उनको जरा समझे। बिल्कुल, जो रोज के समय की लय तय करते हैं ना। हाँ, तो तैयार है? ये एक तरह की क्या कहते हैं, ब्रह्मांडीय घड़ी जैसी है। अच्छा, तो नोट्स में सबसे पहले 5 अंगों का जिक्र है। ये पंचांग की नींव है जी। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ये नाम सुने तो है हम सबने। सुने तो है, पर यहाँ मतलब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नाम या कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा। जी हाँ, डॉक्टर भारद्वाज के नोट्स यही बताते हैं कि ये सब सीधे आसमान की गतियों से जुड़े हुए हैं। जैसे है मतलब वो कैसे घटता बढ़ता है। नक्षत्र बताते हैं कि चांद आसमान में तारों के हिसाब से कहाँ है। और योग वो सूरज और चांद की रिलेटिव पोजीशन, उनकी आपसी दूरी से जुड़ा है। ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले है तिथि। नोट्स इसे चंद्र दिवस कहते हैं। जी, लूनर डे। हाँ, मतलब चांद की कला के हिसाब से दिन, जैसे प्रतिपदा से शुरू होता है फिर पूर्णिमा या अमावस्या तक। कुल 15 तिथियां एक पक्ष में। और नोट्स के हिसाब से हर तिथि की अपनी एक खास वाइब या ऊर्जा होती है। हाँ, ये बात नोट्स में कही गई है और शायद इसी आधार पर शुभ अशुभ समय का विचार भी है, जैसा स्रोत में लिखा है। बिल्कुल संभव है। अच्छा, फिर आता है वार। ये तो आसान है, हफ्ते के 7 दिन। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, रविवार, सोमवार वगैरह। पर नोट्स में इशारा है कि हर वार का संबंध एक ग्रह से है और उसका अपना असर होता है। जी, ये पारंपरिक मान्यता है। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्र पर। ये थोड़ा और गहरा लगता है। हाँ, नोट्स इन्हें कहते हैं चांद के रास्ते में पड़ने वाले 27 तारा समूह, जैसे आसमान में मील के पत्थर। सही कहा। और जन्म कुंडली में इनका बहुत महत्व बताया गया है। हाँ, दरअसल नोट्स के हिसाब से देखें तो नक्षत्र सिर्फ तारे नहीं है, वो एक तरह से चांद की यात्रा का ज्यादा डिटेल्ड मैप है। अच्छा। वो बताते हैं कि किसी खास पल में चांद किस खास एनर्जी जोन में है, और ये ज्योतिषीय गणनाओं के लिए बहुत जरूरी माना जाता है नोट्स के अनुसार। दिलचस्प है। और योग ये भी 27 तरह के होते हैं नोट्स के मुताबिक। हाँ। और ये सूरज और चांद की सम्मिलित दूरी से बनते हैं। ये सुनने में थोड़ा जटिल है। हाँ, ये थोड़ा सा है, पर इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये सूरज और चांद की ऊर्जाओं का एक तरह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। स्रोत के अनुसार ये कॉम्बिनेशन उस दिन के ओवरऑल मूड पर असर डालता है, मतलब कोई काम करने के लिए वो दिन कितना सही है या नहीं। समझ गया। और आखिर में है कर्ण। ये तिथि का आधा हिस्सा होता है। जी, हाफ ऑफ अ तिथि। नोट्स में 11 तरह के कर्ण बताए गए हैं। हाँ, और उनका भी अपना अपना महत्व है। तो ये पांचों तिथि, वार, नक्षत्र, योग, कर्ण, ये मिलकर समय की क्वालिटी तय करते हैं। एकदम सही। और अगर हम इसे थोड़ा और बढ़ा करके देखें तो ये 5 अंक तो बस शुरुआत है। अच्छा, और क्या है? डॉक्टर भारद्वाज के नोट्स में सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का समय, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र किस राशि में है, इसका भी जिक्र है। ओह, काफी डिटेल्ड है ये तो। जी हाँ, ये सारी चीजें मिलकर उस जटिल गणित का हिस्सा बनती हैं, जिससे किसी खास समय की पूरी तस्वीर बनती है, खासकर जब मुहूर्त निकालना हो या जन्म कुंडली समझनी हो। मतलब ये सब मिलकर एक मल्टी डायमेंशनल व्यू देते हैं। बिल्कुल। तो इसका सार क्या निकला? मतलब ये कि वैदिक पंचांग कोई मामूली कैलेंडर नहीं है, ये खगोलीय गणनाओं पर आधारित एक बहुत ही गहरी प्रणाली है। जी। जैसा डॉक्टर भारद्वाज के नोट से साफ पता चलता है, इसे पारंपरिक तौर पर सिर्फ टाइम देखने के लिए नहीं, बल्कि घटनाओं की प्लानिंग करने और जीवन पर उनके क्या असर हो सकते हैं, उसे समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाँ, और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो इन नोट्स को पढ़कर मेरे मन में आया। स्रोत ये कहता है कि पंचांग के ये तत्व जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे कामों को गाइड करते हैं। हाँ। तो सोचने वाली बात ये है कि अगर ऐसा है तो इन खगोलीय लय को समझना, चाहे सिर्फ कल्चरल लेवल पर ही सही, किसी व्यक्ति के समय को देखने के तरीके को और रोज के फैसलों को शायद अनजाने में ही किस तरह से बदल सकता है या आकार दे सकता है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है, एक गहरा सवाल। और इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।